गुड आफ्टरनून बच्चों या गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? ठीक है ना? तो बहुत दिन के बाद मतलब 2 वीक के बाद हम मिल रहे हैं, ताकि दिवाली की छुट्टियां थी। आप सभी ने दिवाली की छुट्टियां बड़ी धूमधाम से मनाई होगी, छोटा मोटा पिकनिक निकाला होगा। वैसे तो ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते, कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से हम ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकते। अभी आपका स्कूल भी बंद है, लेकिन अपने बड़े भाइयों का यानी कि 9th और 10th का स्कूल शुरू हुआ है। तो हम ऐसी दुआ करते हैं कि अपना भी स्कूल यानी कि जल्दी शुरू हो जाएगा पूरा स्कूल। हाँ, तो सामने सामने आप मिल पाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन ज़्यादा मिलजुल के नहीं है। अभी तक कोरोना गया नहीं है, उससे थोड़ा डर के ही रहना चाहिए। जो रूल्स है वो जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं वही रूल में रहना है। अभी 9th और 10th के दादा लोग दीदी लोग जो आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली है। हाँ, मास्क पहन रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज़र कर रहे हैं, हाथ को सैनिटाइज़र लगा रहे हैं। हाँ, ये जो सब रूल्स है वो संभाल के हमारा स्कूल जल्दी शुरू होगा, नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो दिवाली की छुट्टियां थी, आपने बहुत सारे मिठाइयाँ लड्डू खाए होंगे, है ना? आपके चेहरे पे दिख रहा है वो, आप सब लड्डू जैसे फूल गए होंगे। हाँ, फूले कि नहीं है? फूले है। तो एक्सरसाइज थोड़ा कम हो रहा है, घर में बैठ बैठ के सिर्फ खा रहे हो। ठीक है, एंजॉय करो, अभी भी किया होगा। लेकिन दिवाली के बाद अभी हमारा जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म तो पहले दिवाली से पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन अभी जहाँ किधर तक हम आए थे, पढ़ाई शुरू थी हमारी। कौन कौन एक पोएम हम पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल से वो पोएम पूरी तरह से पढ़ के हुई है। उसका बाकी पोर्शन क्या है, प्रश्न और उत्तर, वो हमें देखने हैं। लेकिन उससे पहले आपको ठीक से याद आए, इसलिए मैं एक बार ये पोएम आपको पढ़ा के सुनाऊंगा। देखो, ये शरारतें करने वाला जीव कौन सा है? ये है चूहा, है चूहा, है ना? चूहा सभी ने देखा है, अपने 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 घर के अगल बगल में चूहा होता ही है। घर में घुसता है और घर में घुस के वो बहुत सारी शरारतें करता है। वही ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी इस कविता में लिखा है। किसने बटन हमारे कुर्ते, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, प्रश्न बहुत सारे खड़े किए हैं इस चूहे ने। किसने बटन हमारे कुर्ते, किसने शाही को बिखराया, कौन चटक कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। ये सब पोएम हमने पढ़ा है। आपको कुछ समझ में आया नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो मुझे, लेकिन मैं सिर्फ अभी पढ़ा के दिखाऊंगा, उसके बाद हम उसका प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिटाई, 2 टुकड़े तस्वीर हो गए, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी उतर जाता है जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता यानी कि अपना पैसा रखने का पॉकेट या छोटा थैला। किसने जिल्द काट डाली है, किसने जिल्द यानी कि पुस्तक की कवर, ये पुस्तक की कवर। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गई पोती के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने यानी कि चाय छानने वाला मलिन कपड़ा होता है, वो कौन उठा के लेके जाता है। ये तो चूहे महाराज ये सब शरारतें कर रहे हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, और कौन है इतना कूड़ा घर में कच्चा कर रहा है। कबाड़ी यानी रद्दी कर रहा है। दुनिया भर का घर भर जाता, मतलब दुनिया भर का सब कूड़ा यानी कि कचरा करके जा रहा है, वो कौन है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने,
खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढ करता छिप छिप कोने। और ये सब घर के कोने कोने में जाके कहाँ नहीं गया वो, एक जगह ऐसी नहीं उसने छोड़ी कि वो वहाँ पे गया नहीं। हर कोने कोने में जाके उन्होंने सब कूड़ा कर दिया है, सब कचरा कर दिया है, सब कागज कुतर के डाले हैं, बुक के कवर कुतरे हैं, पैसे रखने का थैला, इधर तक कि उसने चप्पल का स्टैंड भी नहीं छोड़ा है। वो जहाँ पे चप्पल रखते हैं वहाँ पे जाके चप्पल भी उन्होंने उतर डाले हैं। अभी देखो आखिरी अंतरा है, रोज रात भर जगता रहता, फुरफुर इधर उधर है धाता। धाता है ना दौड़ता, रात भर इधर उधर दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। आखिर में ये सवाल किया है कि ये सब करने वाला है कौन। तो इसका पहले ही पता चलता है कि वो एक चूहा है। तो देखो अभी आपको इस पोएम का पढ़ के दिखा है। इससे पहले मैंने इसके कुछ शब्दार्थ भी आपको, कुछ कठिन शब्द लिख के दिए हैं, विलोम शब्द आपको लिखने हैं, मैंने नोट्स दिए हैं आपको। नहीं है तो फिर से मैं दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। और इसके प्रश्न उत्तर के भी नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। आप होमवर्क लिखने में बहुत पीछे हो, लिखाई ज़्यादा करो, क्योंकि आपका जो हैंडराइटिंग है दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। स्कूल में रहते तो कैसा बहुत सारा लिखाई करना पड़ता था, होता था कि नहीं, टीचर से मार खानी पड़ती थी। तो घर में बैठ के आप कम लिख रहे हो, तो ज़्यादा लिखो, जितना नोट्स दिया है उतना तो लिखाई करो। तो देखो इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। कविता से, ऐसा लिखा है, कविता से, बुक में ध्यान दो अपने। कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया है। कहाँ कहाँ गया है मतलब पूरे घर में वो घूमा है। उन्होंने दीवार पे चढ़ के जो फोटो टंगी थी उसकी भी रस्सी काट डाली है, तो दीवार नीचे गिर गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फोटो नीचे गिर के उसके टुकड़े हो गए। चप्पल के स्टैंड में जाके जूते चप्पल कुतराए उसने, पैसे रखने की जेब, कपड़े, ये बुक का कवर, कहाँ कहाँ गया है वो ऐसा देखो। ऐसे कहाँ कहाँ गया, कविता पढ़कर बताओ कि ये शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया है। ये शरारत, तो उत्तर ऐसा उसका लिखना चाहिए, ये शरारती जीव घर में इन सब जगहों पर गया। कपड़ों की अलमारी में, पुस्तक रखने की जगह, रसोई घर में, दीवार पर जूते रखने की जगह, और घर में कोने कोने में गया है। एक भी जगह ऐसे उसने छोड़ा नहीं। तो दूसरा सवाल खो देखो, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी किस तरह के चीज़ों का ज़्यादा नुकसान हो गया होगा, तो देखो किताबें, जूते, किताबें तो उसने उतर डाल दी, जूते काट डाले थे, चप्पल, अनाज तो सब घर में बिखर गया, बोनी ही काट दी तो अनाज सब घर में हो गया। आदि चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया। आगे देखो, कविता में बहुत से नुकसान गिना गए हैं, तुम्हें हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, कौन सा नुकसान ज़्यादा लगता है तुम्हें। तो मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान किताबों को पहुँचा है, क्योंकि कपड़े, जूते, अन्य चीज़ों पुरानी होने के बाद वैसे ही अपनी अहमियत खो देती है। अहमियत मतलब वो फेंकने लायक ही बनती है, लेकिन किताब कितना भी पुराना हो उसे फेंका नहीं जाता, क्योंकि उसमें अच्छी लिखावट रहती है, वो हमें पढ़ने के लिए हमेशा यूज़ होता है। इसलिए अगर उसने किताब खराब कर दिया तो वो फेंकना ज़्यादा नुकसानकारक है। इसलिए मेरे ख्याल से किताब उसने काट डाला ना, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। इस कविता में किसकी शैतानी की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया।
कौन है ये जो शरारत किया हुआ है वो कौन है? आपको आखिर में सवाल पूछा गया है कि ये कौन होगा? हाँ, तो इसका अनुमान आपने कैसे लगाया? तो ऐसे शरारत कौन कर सकता है? घर में छिपकली कर सकती है। घर में कौन कौन अन्य जीव कौन से आते हैं? छिपकली आती है, कॉकरोच आता है, बिल्ली आती है, कुत्ता आता है, लेकिन इसमें से किसी ने वो किया नहीं। आप सीधा पहचानेंगे कि ये चूहा है। तो कैसे पहचाना आपने? तो ऐसे कुतर कुतर कर खाने वाला, या कोई आके किसी लाइट जल गया, लाइट चला तो भागने वाला, छुप के बैठने वाला कौन होता है, ये पता चलता है कि ये चूहा ही है। तो आपने कैसे पहचाना उसको? देखो, कविता में चूहे की शैतानियाँ की बात हो रही है। जिस प्रकार का नुकसान कविता में बताया गया है और चीज़ों को कुतरने की बात कही गई है, उससे साफ अंदाज या साफ साफ पता चलता है या पता लग रहा है कि ये काम चूहे ने ही किया है, चूहे मामू ने ही किया है। ठीक है, तो देखो, कभी कुतर जाता है चप्पल। आगे नेक्स्ट में आता है क्या? कभी कुतर जाता है चप्पल, कुतरा जा सकता है। अभी और क्या क्या कुतर जा सकता है? कागज, किताब, कपड़े, जूते, बैग, इसे उतर कर ज़्यादातर वो खाता नहीं, लेकिन वो कचरा कूड़ा मजा कर देता है सब जगह पे। बिखराया जा सकता है। क्या क्या बिखराया जा सकता है? यानी कि घर में इधर उधर क्या क्या फैलाया जा सकता है? तो अनाज, बिस्कुट के टुकड़े, नमकीन, मिठाइयाँ, चीनी या दाल, चीनी यानी शक्कर, या दाल, अपने घर में जो अनाज रहते हैं वो अगर एक डिब्बा गिर गया ऊपर से दाल का, तो दाल पूरे घर में बिखर जाती है। शक्कर का डिब्बा या चीनी का डब्बा गिर गया तो पूरे घर में शक्कर बिखर जाती है। तो बिखर जाने वाली चीज़ें हैं क्या क्या है? अनाज, बिस्कुट, नमकीन, चीनी, दाल। हाँ, ठीक है, ये लिखना है। काटा जा सकता है। क्या क्या काटा जा सकता है? बिजली की जो लाइन है, बिजली की वायर बोलते हैं उसे, वो काटी जा सकती है। चूहा उसे उतर कर खा जाता है। तार, बिजली की तार उसे हम बोलते हैं। रस्सी, जो दीवार पे फोटो लगाई हुई थी और फोटो को जो रस्सी लगाई हुई थी वो भी उसने काट डाली, तभी तस्वीर दीवार से नीचे गिर गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो क्या क्या काट डाल सकता है वो देख रहे हैं हम। बिजली की तार, रस्सी या चद्दर या कपड़े वो काट सकता है। देखो, कबाड़ का हिसाब। आगे देखो, कबाड़ का हिसाब क्या क्या होता है? पुराना लोहा, प्लास्टिक, खाली बोतलें, पुराने अखबार, किताबें, रद्दी आदि सामान कबाड़ी खरीदे हैं। क्या है? कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी यानी जो भंगार वाला उसे बोलते हैं हम, वो भंगार लेने के लिए आता है ना, कबाड़ी, यानी कि उसे कबाड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो क्या क्या लेता है आपसे? प्लास्टिक लेता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लेता है, यानी कि पुराना लोहा, मतलब पुराना अपने घर में जो यूज़ नहीं होता है वो लोहा हम उसे दे देते हैं। प्लास्टिक के खिलौने अपने खराब होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो एक जगह पे फेंक देते हैं या बांध के रखते हैं, और वो कबाड़ी जब आता है उसे दे देते हैं। पुराने बोतलें प्लास्टिक के रहते हैं। अखबार, अपने घर में आने वाले न्यूज़पेपर जो है वो भी हम उसे दे देते हैं। किताबें यानी कि जो फटी पुरानी किताबें हैं जो यूज़ नहीं हो रही है, लिख के अपने नोटबुक ख़त्म हुए हैं, वो भी हम दे देते हैं। आदि सामान हम कबाड़ी को दे देते हैं। तो आगे देखो, तुम्हारे घर में सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? कभी सोचा है आपने? कबाड़ी अपने घर से सामान तो लेके जाता है, लेकिन आगे जाके उसका क्या करता है? तो देखो, पुराने सामान को कबाड़ी कारखाने को अच्छी कीमत में
हमारे पास से कैसे वो कम दाम में, कम इसमें लेके जाता है, क्योंकि हमारे घर में वो एक कूड़ा बन के रहता है, एक कचरा बन के रहता है। तो हम क्या सोचते हैं कि अरे ये घर में कचरा है, ये इसको निकालना चाहिए, तो हम उसे बहुत ही कम दाम में एक कबाड़ी को बेच देते हैं। और कबाड़ी क्या करता है, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्हें अच्छी दाम पे, मतलब वो अपना फायदा करवाता है और अच्छी दाम में उन्हें बेच देता है। वहाँ पुराने कबाड़ को अलग अलग छाटा जाता है। मतलब कंपनी में क्या होता है, जो प्लास्टिक है, लोहा है, कागज है, वो अलग अलग कर देते हैं और उसका पुनर्विवरण यानी कि उसको रिफ्रेश कुछ चीज़ें बनाई जाती है, किया जाता है। कारखानों में उसे कच्चे माल की तरह काम में लिया जाता है। फिर रॉ मटेरियल जो बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल के हिसाब में वो कारखाने में लिया जाता है और फिर से अभी कागज का समझो तो कागज का लगदा बना के फिर से पेपर बनाया जा सकते हैं। लोहे को भी पिघला के कुछ नया औजार बनाया जा सकता है, नई चीज़ें बनाया जा सकती है। वैसे ही प्लास्टिक का भी, उसको भी पिघला के कुछ नए खिलौने बनाए जा सकते हैं, नए बर्तन बनाए जा सकते हैं। तो कंपनी में ये चीज़ें वो अलग अलग करके करते हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। कभी आपने देखा होगा, आपके घर में अगर पुराने अखबार है, कबाड़ी आके ले जा रहा है, तो आप सामने होते हो। ज़्यादातर के बच्चे लोग ही वो काम करते हैं, चलो रद्दी उठा के दे दो। हमने हर दिन आने वाला अखबार जो है, हर दिन आके बहुत सारे जमा होते हैं, एक दिन हम वो कबाड़ी को दे देते हैं। तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से ले लेता है। तो कभी अपने उसका रेट उसे पूछा है, कितने में लेते हो, कितने में लेना चाहते हो, ऐसे कभी उसे पूछा है? अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। पुराने अखबार लगभग 10 या 12 रुपये प्रति किलो, रद्दी लगभग 7 से 8 रुपये प्रति किलो, मेरे हिसाब से मैंने बताया। अगर आपको अलग रेट मालूम है तो आप वही लिखो। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? अगर कबाड़ी, अपने घर में जो कबाड़ यानी कूड़ा हम घर में रखते हैं तो घर भर जाएगा ना। अगर कबाड़ी हमारे घर का, तो देखो क्या लिखना चाहिए, अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ न खरीदे तो हमें उसे कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। साथ ही पुराने सामान को रखने की जगह भी घर में कम पड़ जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे घर के बाजू में जो कचरा फेंकने का कचरा कुंडी हम बोलते हैं, कबाड़ खाना, वहाँ जाके फेंकना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर में जगह कम पड़ जाएगी ये सब कबाड़ रखने के लिए। तो देखो, घुसपैठ क्या है? तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। अभी उसको कैसे निपटाएंगे? ये शरारती जीव है चूहा, वो अगर घर में घुस गया तो उससे हम क्या करते हैं, कैसे निकालना सोचते हैं? वो चूहे मारने की दवाइयाँ रख देंगे। वो भजिया, पकोड़े या टमाटर में डाल के रखते हैं, आपने देखा होगा। चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानी का उपयोग करेंगे, यानी कि चूहेदानी, चूहे पकड़ने के लिए उसमें कुछ ऐसा रखते हैं, वो अंदर जाता है तो बाहर नहीं आ सकता है चूहा। वो चूहे पकड़ने की चूहेदानी उससे बोलते हैं, वो भी रख देंगे। घर में बिल्ली को रखेंगे। बिल्ली को देख के ही चूहा भागता है, और बिल्ली क्या करते हैं, उसे मार के खाती है, नहीं तो उसके साथ खेल खेल के उसे मारती है, चाहे तो खाती है नहीं तो फेंक देती है। इसलिए जहाँ पे बिल्ली होती है वहाँ पे ज़्यादातर चूहे नहीं होते हैं। घर में बिल्ली को रखेंगे, चूहे के घुसने के सारे रास्ते बंद कर देंगे, या जो चूहा जहाँ जहाँ घुस जाता है वो सब उसके रास्ते अगर हमने बंद किए तो चूहा अंदर आना बंद होगा
और अंदर है तो बाहर निकलना उसे मुश्किल होगा और वो हमारे हाथ में आ जाएगा। कभी उसको हम मार देंगे, नहीं तो वो दवा दुआ रखी है वो खा के मर जाएगा। इस तरह से उसको हम भगा सकते हैं या घर में आने से उसको मजाव कर सकते हैं। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस आते हैं? ये एक शरारती जीव है। ऐसे और कौन से जीव आपके घर में आते हैं ये आपको बताना है। तो क्या है? मकड़ी। मकड़ी यानी वो मकड़ी अपने घर में जाली बना देते हैं ना, मकड़ी। वो मकड़ी, कौवे आते हैं कभी कभी, अपना विंडो ओपन रहता है तो कौवा आता है। छिपकली आती है, छिपकली तो घर में दीवार पे रहती है। चींटियाँ आती है, कबूतर आता है, मच्छर आते हैं, मक्खी आती है, चिड़िया आती है। ऐसे जो भी आता है वो आपको लिखना है। कॉकरोच तो होता ही है घर में, बराबर है। कॉकरोच आते हैं, उन्हें भी हम मारते हैं या कुछ दवा डालते हैं। बूझो, खलीता, थैली। जैसे दो अर्थ होते हैं एक शब्द के, वैसे शब्द क्या क्या है? खलीता, थैली या जग। छन्ने, द्रव पदार्थ छानने का मलिन कपड़ा। धाता यानी भागना, धाता यानी भागना। तो मैं ये नोट्स आपको इस प्रश्न उत्तर के भेज रहा हूँ। आपको आज ही ये होमवर्क करना है और कल मुझे तुरंत भेजना है। मैं सबको नोट डाउन कर रहा हूँ। आप ऐसा मत समझो कि मेरे पास नोट डाउन नहीं है। और आप कितना होमवर्क करते हो, कैसे करते हो, आपका हैंडराइटिंग कैसा है, इसके हिसाब से आपको ग्रेड मिलती है, ये याद रखो। अगर आपको ग्रेड अच्छी चाहिए तो होमवर्क का अच्छी तरह से करो, हैंडराइटिंग अच्छी तरह से निकालो, ठीक है। अभी नेक्स्ट तासिका से हम एक नया पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ ग्रामर भी हमें देखना है, ठीक है। चलो तो आज हम इधर रुकते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ गुजरे। धन्यवाद।